Everyone, welcome back in English class. Today we will read the second chapter, The Adventures of Toto. This chapter is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He is a master craftsman who deals with child psychology and children related issues with deafness. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. So, this is one of the most interesting chapters written by Ruskin Bond, The Adventures of Toto. Before starting the chapter, let us see who is the Toto and what we are going to discuss in this chapter. Toto is the name of a monkey. Meaning of adventurous is to do something exciting, to do something courageous. So we will read what courageous things or what exciting things Toto does in this chapter. The whole story revolves around Toto and his mischievousness, how he comes to grandfather's zoo and how he went back from there. We will read all in this chapter. So, before we read, Toto is a baby monkey. Let us find out whether he is mischievous or docile. Mischievous means naughty, docile means shy. देखते हैं कि वो एक naughty monkey था या फिर एक shy monkey था. Let us see. So, here main characters in this chapters are grandfather and टोटो. मेन जो करेक्टर्स हैं वो ग्रैंडफादर एंड टोटो हैं. इन बिटवीन देयर आर मैनी करेक्टर्स, ग्रैंडमदर, ऑथर्स, aunts, etc. and animals in the zoo, in private zoo of grandfather. So let us start the chapter. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupee. ग्रैंडफादर ने टोटो को ख़रीदा था एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड मीन्स बांधे रखना. जो टोंगा ड्राइवर था वो इस छोटे से रेड कलर के मंकी को बांधे रखता था टू द फीडिंग ट्रफ मीन्स कंटेनर फॉर फीडिंग. कंटेनर जिसमें फीडिंग के लिए कुछ होता है, सामान रखा होता है, उसमें वो उसको रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और जो मंकी था सो आउट ऑफ प्लेस मीन्स वहाँ पे वो अजीब लगता था. दैट ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो इस छोटे से फेलो को, छोटे से एनिमल को अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लेंगे, वो उसे अपने घर ले जाएंगे. टोटो वॉज अ प्रैटी मंकी. टोटो एक सुंदर मंकी था. नाउ लेट अस सी हाउ द टोटो वॉज प्रैटी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो आईज थी वो ब्राइट थी, स्पार्कल करती थी, वो चमकती थी. विद मिसचीफ, उसमें एक शरारत दिखती थी उसकी आंखों में. बीनीथ मीन्स होते नीचे. डीप सेट आईब्रोज, उसकी जो आईब्रोज थी वो बहुत ही गहरी थी. उसके आईब्रोज़ के नीचे जो उसकी आईज़ थी वो शाइनिंग थी, ब्राइट थी, चमकदार थी और उनमें शरारत दिखती थी. एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे विच वर अ पर्ली वाइट, मोतियों की तरह वाइट थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो मोस्टली डिस्प्लेड होते थे, दिखते थे. इन अ स्माइल, जब वो स्माइल करता था. दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जब वो अपने टीथ डिस्प्ले करता था तो वो डरा देता था. द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो एल्डरली बड़ी एज की एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, यानी वो उसको देख के एकदम से डर जाती थी जब वो स्माइल करता था. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, उसके पर जो हाथ थे वो बहुत ही सूखे हुए थे. एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि वो दे हैड बीन पिकल्ड मीन्स होता है ड्राई हो जाना, ड्राई होके हार्ड हो जाना. वो हार्ड हो चुके थे सन में, ड्राई होके
काफ़ी सालों से, बिकॉज़ वो जो टोंगा ड्राइवर की फीडिंग ट्रॉफ के साथ सन में रहता था, तो उस वजह से उसके हैंड ड्राई और हार्ड हो चुके थे। येट फिर भी उसकी जो हिज फिंगर्स व क्विक एंड वीक्ड, उसकी जो फिंगर्स थी क्विक, वो फास्टली मूव करती थी, एंड वीक्ड मीन्स बहुत पतली पतली थी, एंड हिज टेल, उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसके लुक्स को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, ग्रैंडफादर ऐसा मानते हैं, अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि जो टेल है वो किसी के भी गुड लुक में एडिशन कर सकती हैं, यानी किसी को भी और भी सुंदर लगता हुआ वो दिखा सकती हैं। बिकॉज ग्रैंडफादर वॉज एन एनिमल लवर, सो ही लव एनिमल्स। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, वो जो टेल थी वो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो उसे यूज़ कर सकता था, हैंग मीन्स लटकने के लिए, किसी भी शाखा से, पेड़ की ब्रांच से, एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। स्कूपिंग अप मीन्स है बेटे पिकिंग अप, तो उससे वो कैपेबल हो जाता था, इस लायक हो जाता था कि वो कोई भी चीज़ पिक कर सकता था। एनी डेलिकेसी, डेलिकेसी हेयर मीन्स कोई भी डेलिशियस थिंग जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता था, जिसे वो खाना चाहता था, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जहाँ पर उसका हाथ नहीं पहुँच पाता था, जो उसकी हाथ की पहुँच से परे थे। आउट ऑफ रीच मीन्स पहुँच से परे थे जो हाथ की, वो चीज़ वो अपनी टेल को यूज़ करके ले लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड एंड एनिमल्स, जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा फर्स्ट हो जाती थी, मीन्स गुस्से हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा शोर करती थी, यानी चीखती चिल्लाती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई न्यू बर्ड या एनिमल को घर लेके आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए ये डिसाइड किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस, कि टोटो की प्रेजेंस को, कि टोटो वहाँ आ चुका है, इस बात को शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, एक सीक्रेट रखा जाएगा, एक रहस्य रखा जाएगा, फ्रॉम हर हेयर मीन्स ग्रैंड मदर से, अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड, जब तक कि वो एक पर्टिकुलरली अच्छे मूड में नहीं आ जाती, उन्हें नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई हेयर इज़ यूज फॉर ऑथर, ग्रैंडफादर और ऑथर ने पुट हिम अवे, उसके दूर रखा, इन अ लिटिल क्लोजेट, एक छोटे से क्लोजेट में, क्लोजेट मीन्स कोई भी स्टोर रूम जो वॉल में बना हो, या फिर कबर्ड, उसके लिए हम कह देते हैं। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, जो ऑथर की बेडरूम की वॉल के साथ ओपन होता था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे उसे टाइड बांध दिया गया, सिक्योरली सुरक्षित रूप से, और सो वी थॉट, और ऐसा करके ग्रैंडफादर और ऑथर ने सोचा, टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, पैग मीन्स हुक, फास्टन मीन्स टाइड, कि वो एक हुक टाइड कर देंगे वॉल में, और जिसके साथ वो टोटो को वहाँ पे सिक्योरली टाई कर देंगे। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब ग्रैंडफादर और ऑथर वापस आए टोटो को वहाँ से रिलीज़ करने के लिए, वहाँ से छुड़वाने के लिए, मीन्स उस क्लोजेट से बाहर निकालने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने ये देखा कि जो दीवारें थी, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो कि एक ऑर्नामेंटल पेपर से, ऑर्नामेंटल मीन्स एक डेकोरेटिव पेपर जो काफ़ी महंगा और डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, चूज़न बाय ग्रैंडफादर, जिसको ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक्स एंड प्लास्टर, अब वो खड़ी थी वॉल, सिर्फ नेक्ड ब्रिक्स, नंगी वहाँ पे ब्रिक्स दिख रही थी, ईंटें दिख रही थी, और प्लास्टर दिख रहा था। मीन्स अब जो ऑर्नामेंटल पेपर था वो टोटो ने पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, फाड़ दिया था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पैग था, हुक था जो वॉल में, उसको रेंच्ड कर दिया गया था। रेंच मीन्स होता है फोर्सली किसी चीज़ को खींच लेना। फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके सॉकेट में से, ओपनिंग पॉइंट में से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और वहाँ पे ऑथर का स्कूल ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटक रहा था, वाज इन श्रेड्स, अब उसके श्रेड्स हो चुके थे, यानी पीसीज हो चुके थे, टोटो ने उसको भी फाड़ दिया था। आई वंडर्ड, मैं हैरान हो रहा था, वट ग्रैंड मदर,
वुड से कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, पर ग्रैंड फादर को कोई भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज, वो खुश लग रहे थे विथ टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की इस परफॉर्मेंस के साथ। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर ने कहा ये बहुत ही चालाक मंकी है। गिवन टाइम, अगर इसे थोड़ा और टाइम मिल जाता, आई एम श्योर, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ, ही वुड हैव टाइड द टोर्न पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, कि इसने क्या करना था कि तुम्हारे ब्लेज़र के जो टोर्न फटे हुए पीसीज हैं उनको बांध के उनसे एक रस्सी बना लेनी थी। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से एस्केप कर जाना था इसने, यानी विंडो से बाहर निकल जाना था, अपना बाहर का रास्ता बना लेना था। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी जो टोटो की प्रेजेंस थी घर में उसको एक सीक्रेट ही रखा गया। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर। टोटो जो था अब उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, उसको शिफ्ट कर दिया था एक बड़े से पिंजरे में जो कि सर्वेंट के क्वार्टर में बना हुआ था, जहाँ पे ग्रैंड फादर के दूसरे पेट भी रहते थे बड़े ही सोशिएबल वे में टुगेदर। सोशिएबल मीन्स बड़े ही प्यार से मिलजुल के वो वहाँ पे रहते थे। कौन कौन से पेट थे वहाँ पे? एक टोटोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। और कुछ टाइम के लिए ऑथर की पेट गोट भी वहाँ पे रहती थी। ये सारे जो एनिमल्स और थे वो वहाँ पे ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में थे, पेट्स थे उनके वहाँ। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, पर ये जो मंकी था इसने अलाउ नहीं किया किसी भी कंपेनियन को स्लीप एट नाइट, रात को सोने के लिए, यानी इसने टोटो ने सभी को परेशान कर रखा था। सो ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर ने हु हैड टू लीव देहरादून, जिन्होंने देहरादून जाना था नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन, हु हैड टू लीव, जिन्होंने देहरादून छोड़ना था नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, इन सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुडेंट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, ऑथर कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश मैं ग्रैंड फादर के साथ नहीं जा सका उस ट्रिप पे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, पर उन्होंने बाद में मुझे बताया उस ट्रिप के बारे में। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस का किट बैग प्रोवाइड किया गया। कैनवस क्या होता है बेटे? एक कोर्स क्लॉथ, एक हार्ड सा क्लॉथ होता है। किट बैग मीन्स होता है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैनवस बैग, यानी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सा बैग उसके लिए रेडी किया गया, प्रोवाइड किया गया टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसके नीचे थोड़ी सी स्ट्रॉ रखी गई, सूखी घास रखी गई। बिकम हिज न्यू अबोर्ड, अब वो उसका न्यू अबोर्ड बन गया था। अबोर्ड मीन्स होता है आशियाना, जहाँ एक प्लेस जो रहने के लिए बना हो, रहने की जगह। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो वहाँ से निकलने की कोई भी जगह नहीं थी। टोटो कुडेंट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, जो कैनवस था टोटो कुडेंट गेट हिज हैंड्स, टोटो अपने हाथ नहीं निकाल सकता था कैनवस बैग के ओपनिंग पॉइंट तक, और जो कैनवस बैग था वो इतना मजबूत था कि वो उसको काट के उसमें से रास्ता नहीं बना सकता था, हिज वे थ्रो, तो उसमें से वो रास्ता नहीं बना सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air. वो जब कोशिश करता था टू गेट आउट, उससे बाहर निकलने की, ओनली हैड द इफ़ेक्ट, उसका सिर्फ यही प्रभाव पड़ता था कि उससे जो बैग था वो रोल करने लग जाता था, या तो फ्लोर के ऊपर, रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, रोल करने लग जाता था वो बैग फ्लोर के ऊपर, और ओकेजनली, और बीच में कभी कभी वो जंप करता था एयर में। तो ये सब क्या था?
An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे स्टेशन। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो आसपास लोग थे उनके लिए एक एग्जीबिशन बन गया था, एक शो बन गया था जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। क्यूरियस क्राउड को, क्यूरियस मीन्स एक्साइटेड क्राउड, भीड़ ऑफ ऑन लुकर्स मीन्स दोज लुकिंग एट, जो लोग वहाँ पे देख रहे थे, यानी जो दूसरे ट्रैवलर थे देहरादून रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वो उनको वो क्यूरियस थे, वो एक्साइटेड हो रहे थे कि ऐसे कैसे एक बैग अपने आप रोल किए जा रहा है और कभी कभी वो जंप करने लगता है एयर में, तो ये उनके लिए एक्साइटेड था देखना। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Toto बैग में ही रहा सहारनपुर तक, बट वाइल, पर जब ग्रैंडफादर टिकट लेने के लिए रेलवे टर्नस्टाइल पे पहुँचे। टर्न स्टाइल क्या होता है बेटे, एक मैकेनिकल गेट जिसमें जो रिवॉल्विंग हॉरिजेंटल आर्म्स बनी होती हैं, जिसमें एक बार में एक ही जना जा सकता है। वो रेलवे टर्न स्टाइल पे जब वो टिकट अपनी दिखा रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, उसने एकदम से अपना सिर बाहर निकाला बैग में से और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रिन दी। ग्रिन होता है एक फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग अ वाइड स्माइल इन अम्यूज़मेंट, यानी एक स्माइल सी करना अम्यूज़मेंट में, हंसाने के वे से, फ़नी वे से। तो द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, जो वो आदमी था टिकट कलेक्टर था, यहाँ पे पुअर क्यों कहा गया है, पुअर मीन्स बेचारा, क्योंकि वो एकदम से अबैक रह गया, हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, पर उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड शो की, उसने अपनी बुद्धिमत्ता शो करते हुए, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, जिससे ग्रैंडफादर को हालांकि अनोयंस हुई, वो परेशान हुए। ही सेड, वो बोला, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग टिकट लेनी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा। इन वेन, बेकार में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग, बेकार में ही, वेन मीन्स होता है व्यर्थ में ही, उन्होंने कोशिश की ये प्रूव करने की कि जो मंकी है वो डॉग एज अ डॉग उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो डॉग्स की कैटेगरी में नहीं आता, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और यहाँ तक कि वो क्वाड्रप्ट नहीं है। क्वाड्रप्ट मीन्स एनिमल्स हु वॉक ऑन 4 legs, 4 टांगों पे चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने तो उसे डॉग ही क्लासीफाइड कर दिया था। एंड 3 रुपी वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज़ फेयर, और 3 रुपीज़ उसके एज अ फेयर लिया गया, किराया लिया गया टोटो को ट्रेन में ले जाने के लिए। सो ये यू विल गेट दिस क्वेश्चन कि आपको ये ध्यान रखना है कितना किराया लगा था टोटो का, फेयर कितना लगा था। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" तब grandfather just to get his own back means उसको उसी की बात में जवाब देना चाहते थे। उन्होंने कहा अपनी took फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपनी पॉकेट से निकाला उनका जो पालतू टोटोइस था, और बोले कि बताओ तुम इसके लिए क्या पे करोगे, इसकी क्या टिकट लोगे, क्योंकि तुम तो सभी एनिमल्स के लिए एक जैसा ही चार्ज कर रहे हो। गुस्सा आ गया था ग्रैंडफादर को। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइस, पर टिकट कलेक्टर भी आगे से कम नहीं था, उसने क्लोजली देखा टोटोइस को। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, उसको प्रोड किया उसने अपनी 4 फिंगर्स के साथ। प्रोडिड मीन्स सर्च किया अपनी 4 फिंगर से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, उसने ग्रैंडफादर को एक प्लीज्ड, एक खुशनुमा, और ट्रिम्फेंट मीन्स सक्सेसफुल सी लुक दी। एंड सेड, और बोला, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। मीन्स टिकट कलेक्टर भी आगे से कम नहीं था, जैसे ग्रैंडफादर बात कर रहे थे वो भी आगे से वैसे ही जवाब दे रहा था।
When Toto was finally accepted by grandmother, जब finally grandmother ने टोटो को accept कर लिया था, he was given a comfortable home, उसे एक comfortable घर दिया गया in the stable में, अस्तबल में, where he had for a companion, जहाँ पे उसके companion के रूप में था फैमिली डंकी, उनका फैमिली डंकी था जिसका नेम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब टोटो की फर्स्ट नाइट थी स्टेबल में, यानी पहला दिन, पहला जब उसको पहली बार वहाँ पे रहना था, ग्रैंडफादर पेड अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। ग्रैंडफादर आए, एक विज़िट ली उन्होंने वहाँ की, वहाँ पर देखने आए वो कि टोटो वहाँ पे कंफर्टेबली रह तो रहा है या नहीं। टू हिज सरप्राइज़, पर वो ये देख के हैरान हो गए, ही फाउंड नाना, उन्होंने पाया कि जो नाना है विदाउट अपरेंट कोज मीन्स कारण, अपरेंट मीन्स जो विजिबल हो, कोई भी विजिबल क्लियर कारण नहीं दिख रहा था, पर वो नाना क्या कर रहा था, पुलिंग एट हर होल्टर, वो अपने होल्टर को पुल किए जा रहा था। होल्टर होता है बेटे एक रोप या फिर स्ट्रैप जिससे उसको बांधा हुआ था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, वहाँ पे सूखी घास का जो बंडल पड़ा था उससे वो जितना दूर, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना, एज फार एज उतना अपना सिर दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चीज, ग्रैंडफादर ने एक स्लैप दी, एक थप्पड़ मारा उसकी, मतलब एक तरह से थपथपाया उन्होंने उसके हॉन्चीज पर, हॉन्चीज मीन्स बैक पार्ट जो होता है बॉडी का। एंड शी जर्क्ड बैक, और वो जर्क्ड बैक होगी मीन्स गोट बैक एट वंस, एकदम से वो पीछे हो गई। और क्या हुआ उसके साथ, ड्रैगिंग टोटो विद हर, ड्रैग करते हुए, खींचते हुए टोटो को अपने साथ। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ, टोटो ने बहुत ही फास्टन मीन्स फर्मली फिक्स कर रखा था खुद को, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे कानों को, विद हिज शार्प लिटल टीथ, अपने छोटे छोटे जो दांत थे उसने उसको पकड़ रखा था कस के उसके ईयर को। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, उसके बाद वो दोनों कभी भी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, अब आगे उसके और भी एडवेंचर्स यहाँ पे पता चलेंगे हमें। एक ग्रेट ट्रीट होती थी ये टोटो के लिए। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बैथ, जब टोटो के लिए ये एक बड़ी पार्टी की तरह होता था विंटर के, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, विंटर इवनिंग्स, विंटर की जो शाम होती थी तब एक बड़े से बोल में जब उसको गर्म पानी दिया जाता था ग्रैंड मदर के द्वारा नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बहुत ही चालाकी से टेम्परेचर चेक करता था पानी का, विद हिज हैंड, अपने हैंड के साथ। देन ग्रेजुअली होते धीरे धीरे, अंततः स्टेप इनटू द बाथ, वो एक एक स्टेप करके पानी में जाता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो एक पैर पानी में ले जाता था, देन द अदर, फिर वो अगला पैर पानी में लेके जाता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि ये सब उसने किससे सीखा था नहाना, ऑथर से। यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर कि फ्रॉम होम ही लर्न टू बाथ, किससे उसने नहाना सीखा था। Until he was into the water up to his neck, जब तक कि वो पूरा नेक तक पानी के अंदर नहीं चला जाता था, वो इस तरह से धीरे धीरे पानी में एंटर करता था। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब वो पानी में कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में वो साबुन लेता, और फीट एंड, और कई बार अपने पैर में भी वो सोप को पकड़ लेता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपनी पूरी बॉडी को रब करता था, बॉडी पे अपने सोप लगाता था, रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो फटाफट से उसमें बाहर निकलता। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जितनी जल्दी हो सकता था वो भागता था किचन की आग की तरफ, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, ताकि वो खुद को सुखा सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई उसे ऐसा करते हुए इस परफॉर्मेंस के दौरान अगर कोई उस पर हंस पड़ता था, टोटो की जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो जाती थी, उसे बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नेक्स्ट टाइम मना कर देता था नहाने के लिए कि वो नहाएगा नहीं। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive.
टोटो की ये जो मिस्चीवियसनेस थी वो दूसरों को ही नहीं परेशान करती थी, समटाइम्स उसकी खुद की लाइफ भी डेंजर में चली जाती थी। कैसे? एक बार टोटो ने नियरली, बहुत ही नज़दीकी तरीके से वो सक्सेसफुल हो गया था खुद को बॉयल करने के लिए, जिंदा वो पानी में बॉयल हो जाता, उबल जाता। कैसे? क्या किया उसने ऐसा? अ लार्ज किचन कैटल, एक बड़ी सी किचन की कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, आग पे रखी हुई थी, टू बॉयल फॉर टी, चाय बनाने के लिए उसमें पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए। एंड टोटो, और टोटो ने फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसे और कुछ अच्छा नहीं मिला करने के लिए, सो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने वो जो कैटल थी उसकी लिड, उसके ढक्कन को रिमूव किया, उसको अलग किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, उसने पाया कि जो पानी है वो इतना गर्म है जिससे नहाया जा सकता है। ही गॉट इन, वो पानी में एंटर कर गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, उसने अपना जो सिर था वो बाहर निकाल रखा था ओपन कैटल में से। जो ओपन कैटल यानी उसका कवर तो उसने अब निकाल ही दिया था, तो कैटल जो थी वो ओपन थी। स्टिकिंग आउट मीन्स टेकिंग आउट, सिर उसने अपना बाहर रखा हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ टाइम तक तो ये सब सही था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, टोटो तब क्या किया, जब पानी उबलने लगा उसने रेज किया खुद को, ऊपर किया थोड़ा सा। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, पर जब वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता था तो उसे बाहर ठंडा लगता था। सेट डाउन अगेन, वो फिर से पानी में बैठ गया। ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, हॉप होता है उछलना, वो लगातार ऊपर नीचे उछलता रहा फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक। बिकॉज जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता था तो उसे ठंड लगती थी, अंदर जाता था तो पानी ज़्यादा गर्म लगता था। अनटिल, जब तक कि ग्रैंड मदर अराइव्ड, वहाँ आई नहीं, एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, और उसको होल्ड मीन्स कैरिड हिम, और ग्रैंड मदर ने उसको निकाला नहीं, हाफ बॉइल्ड आधा उबला हुआ पानी के अंदर से, नहीं तो वो डे जो था उसका लास्ट डे भी हो सकता था। सो इससे हमें एक लेसन भी मिलता है, वी शुडेंट बी मिस्चीवियस, हमें इतना भी नोटी नहीं होना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है वो भी डेंजर में आ जाए और दूसरे भी हमसे परेशान हो जाएं। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन एस्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, वो कहते हैं अगर ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता जो सिर्फ शरारतों के लिए ही रखा जाता, यानी जिसका काम सिर्फ शरारत करना ही होता, शरारत के लिए ही जो बनाया जाता, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो जो दिमाग का हिस्सा था वो बहुत बड़ी अमाउंट में डेवलप्ड होता टोटो के माइंड में। यानी टोटो के माइंड में अगर कोई मिस्चीवियस को डिवोट करना होता, माइंड का कोई, ब्रेन का कोई पार्ट, तो वो सबसे ज़्यादा टोटो के पास होना था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था, उसके टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी ऑथर की कोई आंट, उसकी बुआ उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट, वो पूरी कोशिश करता था, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, कि वो उनकी ड्रेस को पकड़ सके, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसको फाड़ के उसमें एक होल कर सके, उसमें कोई छेद कर सके। वन डे, एक दिन क्या हुआ, at lunch time a large dish of pulao stood in the center of the dining table, डाइनिंग टेबल के सेंटर में चावल की, पुलाव की एक डिश बनी हुई थी, एक बड़े से बर्तन में पड़ी थी। वी एंटर्ड द रूम, जब ऑथर और उसकी फैमिली ने रूम में एंटर किया, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो उन्होंने क्या पाया कि टोटो स्टफ़ कर रहा था खुद को। स्टफ़ करना मीन्स होता है फिल करना, भरना, यानी फटाफट से वो राइस खा रहा था वहाँ से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, ग्रैंड मदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, ग्रैंड मदर की तरफ टोटो ने एक प्लेट गिरा दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, तब एकदम से एक आंट भाग के वहाँ गई, एंड रिसीव्ड ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, टोटो ने एक पानी का गिलास उनके मुंह पे मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर वहाँ आए, टोटो थोड़ा सा उनसे डरता था। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, टोटो ने पुलाव की सारी डिश उठा ली, सारा बर्तन उठा लिया और वहाँ से निकल गया विंडो के थ्रू होते हुए। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, वहाँ पास
पास में एक जैक फ्रूट ट्री था, उसकी शाखाओं पे वो बैठा रहा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वो बर्तन अभी भी उसके हाथों में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहाँ पे रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे राइस खाता रहा। डिटर्मिंड, ऐसा लग रहा था जैसे उसने निश्चय कर रखा है। ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि वो हर एक दाना खा जाएगा उसका। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर की स्पाइट मीन्स इंसल्ट करने के लिए उसने क्या किया, हु हैड स्क्रीम्ड एट इट, क्योंकि ग्रैंड मदर उसकी ओर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ के ऊपर से उसने वो बर्तन नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी के साथ, चैटर मीन्स साउंड क्रिएट करने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसीज, जब उसके कई टुकड़े हो गए। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट हु कुड केप्ट फॉर लॉन्ग, और जो टोटो था वो एक ऐसा एनिमल नहीं था जिसको काफ़ी लंबे समय तक रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज़ हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने भी अमीर नहीं थे। वेल टू डू मीन्स अमीर होना। एंड कुडंट अफोर्ड, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, जो नुकसान हो रहा था बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का, वॉलपेपर्स का टोटो के कारण। सो ग्रैंडफादर ने फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उन्होंने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, वापस उसको टोटो को बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपीज़ में। ख़रीदा उन्होंने 5 रुपीज़ में था और बेचा कितने में, 3 रुपीज़ में, यानी 2 रुपीज़ का उनको लॉस हो गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. So what we learn from this chapter is that we shouldn't be so much mischievous that nobody could afford to keep us. इतना भी mischievous नहीं होना चाहिए कि हमें कोई अपने पास रख ही ना सके. So this is all about the chapter. Read it carefully. Thank you.